जनपद गाजियाबाद तहसील मोदीनगर का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर गरीब व असहाय महिलाएं खाने व राशन के लिए तहसील पर इकट्ठा हुई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि जब से लॉकडाउन चला है तब से तहसील प्रशासन की तरफ से उन्हें एक दो बार ही राशन मिला है, जिससे वह भूखे मरने की कगार पर हैं। जब इस बात की पता भाजपा नेता व पूर्व सांसद प्रतिनिधि नीरज त्यागी को लगी तो वह मौके पर पहुंचे व महिलाओं की पीड़ा सुनी, जिनको नीरज त्यागी पूर्व सांसद प्रतिनिधि ने फौरी तौर पर अपनी तरफ से राशन की व्यवस्था की और आश्वस्त किया कि जल्द ही आपके लिए सरकार की तरफ से राशन की व्यवस्था की जाएगी। जिसके बाद उग्र हुई महिलाएं शांत हुई। जी हां, यह वही मोदीनगर है जहां पर प्रवासी मजदूरों के लिए मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच की आप सांसद संजय सिंह से खाना वितरण को लेकर तीखी नोकझोंक हुई थी और मामला काफी चर्चा में रहा था। आज वही मोदीनगर है जहां पर रहने वाले लोगों की किसी को कोई फिक्र नहीं है और स्थानीय लोग भूखा मरने की कगार पर हैं और प्रवासियों के लिए स्थानीय नेता व जनप्रतिनिधि लड़ने मरने को तैयार हैं। अब सवाल यह उठता है कि जो लोग प्रवासी मजदूरों की इतनी हिमायत कर रहे थे वह स्थानीय मजदूरों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। इकट्ठा हुई महिलाओं में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली महिलाओं के साथ साथ दैनिक मजदूरी करने वाली महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थीं। देखते रहिए केटी लाइव न्यूज के लिए गुलफाम अली के साथ हसन खान की रिपोर्ट। नीरज त्यागी, भाजपा नेता मोदी। जो महिलाएं इकट्ठा हुई यहाँ तहसील में, क्या कारण है? क्या देखिए, ऐसा मेरे पास कई बार स्थानीय लोगों का फोन आया, दयापुरी हो गया और जो आपका मोदी बाग के साथ में जो झुग्गियाँ हैं, और उनकी शिकायत थी कि हमें प्रशासन द्वारा कुछ खाने की सामग्री, सूखा राशन या पका हुआ भोजन जो है उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। कई दिन से लोगों के पास राशन नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने संज्ञान लेते हुए मैं तुरंत वहाँ पर जाकर और सभी लोगों को राशन वितरित किया, अपनी व्यक्तिगत तौर पे राशन के पैकेट दिए सबको, और सभी को ये आश्वस्त भी किया कि आगे से मैं तहसील प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके सबको सुनिश्चित करूंगा कि सबको नियमित रूप से राशन सामग्री मिले। क्योंकि प्रदेश सरकार, योगी सरकार जो है वो इतना कुशलता से उन्होंने इस कोरोना की महामारी के समय में इतने कुशलता से कार्य किया है कि जिसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। प्रदेश सरकार द्वारा राशन की व्यवस्था और जगह जगह पर सामुदायिक रसोई भी चल रही। कोई भूखा न रहे कार्यक्रम के तहत सभी को सुनिश्चित किया जाए कि सबको प्रॉपर खाना मिले, सबको सूखा राशन मिले। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन्हें राशन कार्ड के माध्यम से, और जिनके पास नहीं भी है उनको भी सूखा राशन देने का प्रावधान सरकार ने किया हुआ है। ऐसे में भी अगर उन्हें राशन नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और मैंने जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि जो भी लोग हैं उनके नाम दें और वो सुनिश्चित करेंगे कि उनको नियमित रूप से राशन मिले। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे इसकी मॉनिटरिंग करूंगा और अगर आगे से मुझे ऐसा पता चला कि इन लोगों को नियमित रूप से राशन नहीं मिल रहा है तो ये जांच का विषय हो जाएगा। हम शासन को लिखेंगे अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, भाजपा संगठन के माध्यम से शासन को लिखा जाएगा और उसकी जांच होगी कि खाना क्यों नहीं मिल रहा है। सरकार से पूरा पैसा आ रहा है, सरकार से पूरी व्यवस्था एक आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों को दिखाएं, ये सब गरीब लोग हैं और ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत भी अगर इनको खाने का सामग्री नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं ये हमारा फेलियर है और हमें इसको तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इसका हमें काम करना पड़ेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने जो सारा प्रावधान किया हुआ है, सरकार ने पैसे की व्यवस्था की हुई है, सरकार ने पूरा सुचारू रूप से पूरी एक व्यवस्था कायम की है, लेकिन कुछ निचले स्तर पे जाके कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि लोगों को वो लाभ नहीं मिल पाता है। और ऐसे में प्रदेश सरकार अगर बदनाम होती है तो मैं समझता हूं कि जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं और अगर नहीं कर पा रहे तो उनके खिलाफ जांच हो और उनकी जो आगे कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाए। क्या समस्या है? या जो आज तहसील में आप आए, हमारे यहाँ तो आ रहे हैं या बदतमीज गाड़ी कितने दिन से आपको राशन नहीं मिला है? हमें जब राशन एक बार मिला था केवल, बस मुझे ही देके आ गए, बाकी 4 लेडीजों को वापस लगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो राशन बांट रहे जाते हैं महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। जी, राशन एक को तो दे देते हैं, बाकी को मना कर देते हैं कि जिनका नाम है बस एक आध का नाम लिख लेते हैं, बाकी
नहीं है, जब है ऊपर से कोई नाम नहीं है, ऊपर से कोई नाम नहीं है। कितने लोग होते हैं जिस टाइम लाइन लगी होती है? 40 बंदे हैं, 40 बंदे हैं। कितनों को मिलता है? बस एक दो कोई मिलता है, बाकी को भगा दिया जाता है।